हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ई क्लास में आपको आज की वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके जीके और जीएस से संबंधित होंगे, जो आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। इस क्रम में ये हमारा सेट नंबर 3 है, जिसमें आपके जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई की, एमपीएसआई की या एसएससी की या फिर जीके और जीएस से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 5 जुलाई को, 7 जुलाई को या फिर 9 जुलाई को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर, मुद्रा को लेकर, किसी देश की मुद्रा क्या है, किसी देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न के लिए जाते हैं कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हिरण, जिराफ, शेर या एक सींग वाला गैंडा? तो इसका सही आंसर है कि नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है आपका शेर। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इसकी पेपर में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो प्रश्न को हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 15 जुलाई को, 3 जुलाई को या फिर 18 जुलाई को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, इसमें पूरे के पूरे सेट में 20 प्रश्न हैं और आप नोट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं। तो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करना है कि आपको 20 में से कितना स्कोर आपने किया है। आप इसको एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं 20 प्रश्नों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही हमने संग्रह लिया हुआ है, जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 38B समांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 38B समांतर रेखा किन 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? जर्मनी एवं फ्रांस की, जर्मनी एवं पोलैंड की, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया की, रूस की या फिनलैंड की? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है आपका कि 38B समांतर रेखा आपकी उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को, 30 जुलाई को, 15 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को? तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कि विश्व युवा कौशल दिवस आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, मैं बात कर रहा था अभी कि राष्ट्रीय स्मारक भी इसी क्रम में आती है, इसी श्रेणी में आती है कि इन सब क्वेश्चंस में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में अधिकांश पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रश्न को अभी के अभी तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर याद करना है। तो इम्पीरियल पैलेस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? जापान का, यूनान का, रूस का या फिर डेनमार्क का? तो इसका हम आपको जवाब बताएंगे। इम्पीरियल पेरिस आपका जापान का राष्ट्रीय स्मारक है। क्वेश्चन नंबर 7, महत्वपूर्ण प्रश्न, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है? जॉनी साल्क, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फंक? इस प्रश्न का आंसर है आपका कि पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जॉन ई साल्क हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर, आखिरी में इसको शेयर भी करना ना भूलिए। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? ये बिल्कुल लेटेस्ट दिवस है जो कि परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 15 जुलाई को, 12 जुलाई को, 30 जुलाई को या फिर 2 जुलाई को? अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस आपका मनाया जाता है वो है 30 जुलाई को। इसको तुरंत याद कर लीजिए आप अभी। क्वेश्चन नंबर 9,
सबसे व्यस्त मानव अंग है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे व्यस्त मानव अंग है हृदय, यकृत, किडनी या आमाशय? तो इसका आंसर होगा आपका कि हृदय आपका सबसे व्यस्त मानव अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम नदी, कावेरी नदी, सतलज नदी या फिर कृष्णा नदी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ताप्ती नदी, तवा नदी, कोराडी नदी या गंडक नदी? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है कि नागपुर शक्ति गृह परियोजना आपकी कोराडी नदी पर बनी हुई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप, नागर हवेली और या फिर केरल? देखिए प्रश्न को हम समझना है, हमको साक्षरता देख के तुरंत यहाँ केरल को टिक नहीं कर देना है। पहले हमको बात को समझना है यहाँ पर कि केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ बात हो रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ये 3 तो आते हैं आपके, लेकिन ये आपका केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आता है केरल। तो इसलिए इसको आपको आंसर देना है वो इन 3 के बीच में देना है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 13। पिछोला झील किस राज्य में है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो इसका सही आंसर है कि पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी आपको कि शेषनाग झील कहाँ स्थित है। ये आपका जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो इसका सही आंसर है कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, सतलज नदी पर या फिर ब्यास नदी पर? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका कि धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर ऊंचाई है इसकी। क्वेश्चन नंबर 16। मुद्रा की बात मैं कर रहा था, मुद्रा जरूर पूछी जाती है। तो ओमान देश की मुद्रा क्या है? डाक, रियाल, पाउंड या फिर लीरा? तो इस प्रश्न का आंसर है कि ओमान देश की मुद्रा रियाल है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? देखिए ध्यान रखना है कि नहीं की बात कर दी यहाँ पर। तो आपको अंडे में कौन सा विटामिन होता है? देखिए अंडे में विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन बी भी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि अंडे में विटामिन सी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18। हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडीज़ बनते हैं? यकृत में, टॉन्सिल में, वृक्क में या फिर थायराइड में? इस प्रश्न का जवाब तो आपको जरूर आता होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टॉन्सिल। टॉन्सिल में एंटीबॉडीज़ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टाइफाइड तथा पैचिस रोग फैलते हैं? इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करिए। वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, रेडिएशन प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? टाइफाइड तथा पैचिस रोग आपके जल प्रदूषण से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, कोलन में, ग्रहणी में या फिर छोटी आंत में? तो मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन होता है, वो होता है आपका आमाशय में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न किसी और छात्राओं को भी पहुंच सकें। धन्यवाद।